नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उवध्याय नमो भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथममञ्जिनीन्द्रम्। 21वें और 22वें काव्य का पाठ करते। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमन् जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् अब 23वें काव्य से पूर्व एक बात बतलाएं 22वें काव्य के विषय में कि तीर्थंकर की जो माता होती है उनकी वह अंतिम नारी पर्याय होती है, उसके उपरांत वो कभी नारी नहीं बनती और जब भी दोबारा उनको मनुष्य भाव प्राप्त होता है तो पुरुष पर्याय से वो संसार को पार कर लेती है, यानी वो बहुत निकट भव्य होती है। जैसे इंद्राणी शची होती है वो एक भवावतारिणी होती है, वैसे जिन माता भी एक मनुष्य भाव को प्राप्त करके संसार से पार लग जाती है और महानतम माता है वो, उनकी कोई तुलना नहीं है। हर माता अपने आप में महान होती है लेकिन जिन माता तो जिन माता है। अब 23वां काव्य है, उसका पहले उच्चारण देखिए। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात्। दो पाठ है, पुरस्तात् और परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। लय में पढ़ते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः, यहां रुकना अच्छी तरह से, 8 अक्षर भी हो रहे हैं, विसर्ग भी हैं।
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। अब आप लोग भी दोहराएंगे। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। मुनीन्द्र वही 17वें काव्य का संबोधन है, आपकी स्मृति में हो। सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके, यहाँ पुनः मुनीन्द्र शब्द है। मुनि शब्द का अर्थ अपन ने देखा था। जैन सिद्धांत में 4 प्रकार के साधु हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ऋषि रिद्धिधारी साधु होते हैं। मुनि अवधि मनपर्य अथवा केवल ज्ञान से संपन्न साधु को मुनि कहते हैं, अर्थात देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष इनमें से कोई भी ज्ञान जिनके पास हो उन्हें मुनि कहते हैं। यति का अर्थ जो गुणस्थानों की परिपाटी को देखने पर 7 गुणस्थानों को पार करके अष्टम आदि गुणस्थानों में अवस्थित हो गए हैं, ध्यान अवस्था है वो, वहां पहुंच चुके हैं, वो यति है। और अनगार शेष साधु जो है, सामान्य साधु, उनको अनगार कहते हैं। तो मुनियों के जो इंद्र अर्थात प्रधान प्रमुख तीर्थंकर केवल ज्ञानियों में भी जिनका स्थान प्रमुख तुल्य है, ऐसे हे आदिश्वर प्रभु, हे वृषभ जिनेन्द्र, हे मुनीन्द्र। मुनयः, आप तो मुनीन्द्र हैं, तो मुनयः मुनिजन ताम आमनन्ति, आपको मानते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? तो सर्वप्रथम तो परमं पुमांसम आमनन्ति। मुनिजन सर्वप्रथम आपको, परम पुमान का अर्थ पुरुष होता है और पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष ही कहा जाता है। ये शरीर आकृति से जो पुरुष है, जो पुल्लिंग है, वो पुरुष अलग है। यहाँ पर पुरुगुण सेदे भोगे ऐसी एक व्युत्पत्ति भी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने की है। और अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णी गुण पर्याय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्य। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने भी पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में पुरुष शब्द का अर्थ चिदात्मा बताया है। चिदात्मा का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूपी जीव, जीवात्मा। तो अस्ति पुरुषश्चिदात्मा,
चैतन्य स्वरूप भी है यह पुरुष अर्थात जीव। और कैसा है? विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णी, जो स्पर्श से विवर्जित है, गंध से विवर्जित है, रस अर्थात स्वाद से विवर्जित है, और वर्ण अर्थात रूप रंग से भी विवर्जित है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये उस चैतन्य स्वरूपी आत्मा में नहीं है। और कैसा है वह पुरुष? चैतन्य स्वरूपी पुरुष की बात चल रही है। तो आचार्य कहते हैं गुण पर्याय समवेत, जो निषेध था वो तो बता दिया कि ये सब नहीं है आत्मा में। फिर आत्मा में है क्या? तो बताया अपने गुण और अपनी पर्याय, इनसे यह आत्मा समवेत है, युक्त है, संपन्न है, सहित है। अपने गुण और अपनी पर्यायों से यह जीवात्मा संपन्न है। और क्या है आत्मा के पास? तो कह दिया समाहित समुदय व्यय द्रव्य ही, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों से यह एक काल में समाहित है अर्थात तन्मय है। एक समय में ही ये तीनों घटनाएं रहती हैं। उत्पाद, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है। व्यय, पूर्व अवस्था समाप्त होती है। द्रव्य, अवस्थाओं का प्रवाह बना रहता है। उत्पादठ्ठि भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य ने कहा है कि ये पर्यायों में पाए जाते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। सामान्यतः अपन यही पढ़ते हैं कि उत्पाद और व्यय पर्यायों में होता है और द्रव्य में द्रव्य होता है, लेकिन ऐसा विभाग कुंद आचार्य महाराज ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि द्रव्य पर्याय से अलग थोड़ी ही है। पज्य विजय विजुत्तम दव्वम, दव्य विजुत्तम पज्जयानथि, पज्जय विजुदम दव्वम, दव्य विजुत्ता ही पज्जयानथि, ऐसी गाथा दी उन्होंने। पर्याय से वियुक्त द्रव्य और द्रव्य से वियुक्त पर्याय नहीं होते। इसलिए द्रव्य को आप द्रव्य रूप कहो तो पर्याय भी तो उसी में सम्मिलित है, आप कैसे अलग करोगे? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, पर्यायों में ही उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों पाए जाते हैं। उदाहरण, जैसे आचार्य महाराज ने तात्पर्य वृत्ति में एक उदाहरण दिया इस उंगली का। ये तर्जनी उंगली है, ये सीधी पर्याय है, इसका व्यय अर्थात नाश, और ये वक्र पर्याय है, इसका उत्पाद। एक पर्याय नष्ट हुई, एक उत्पन्न हुई। नष्ट होने का काल और उत्पन्न होने का काल भिन्न नहीं है। दो पर्याय भिन्न है, जैसे सीधी पर्याय और टेढ़ी पर्याय, ये दो अलग अलग पर्याय हैं, लेकिन नाश का काल और उत्पत्ति का काल एक है। इसका नाश ही तो उसका उत्पाद है, उसका उत्पाद ही तो इसका नाश है। समझ में आ रहा है या ज्यादा भारी भारी लग रहा है? सावधान होकर एकदम ताजगी के साथ सुनोगे तो बिल्कुल सरल। सीधा नष्ट हुआ तो टेढ़ा हुआ ना उत्पन्न। तो नष्ट होना और उत्पन्न होना क्या भिन्न समयवर्ती है? अवस्थाएं भिन्न समय, अवस्थाएं भिन्न है, लेकिन अवस्था के परिवर्तन की घटना एक समय में हुई है। ये नष्ट, ये उत्पन्न। और उंगली ज्यों की त्यों है, तो ये द्रव्य है। उत्पाद, इसका सीधे का व्यय हो गया और टेढ़े का उत्पाद हो गया, एक ही समय में हुआ, और साथ में ये उंगली दोनों में चल रही है, एक ही उंगली है, तो ये द्रव्य है। तो उत्पादठ्ठि भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु, उत्पाद, व्यय और द्रव्य
पर्यायों में है। तो समाहित समुदय व्यय द्रव्य, यह चिदात्मा चैतन्य स्वरूपी आत्मा उत्पाद व्यय और द्रव्य से तन्मय है। प्रतिक्षण इसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य जारी है। अब इस काव्य में थोड़ा अपन गहराई में जाएंगे। वस्तुतः देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। यदि आप तीनों गुप्तियों में बैठ करके इसका श्रवण करें तो ये भी एक तरह का ध्यान हो जाएगा, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी जो मुनिराज होते हैं वो भी आगम का ही ध्यान करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। विचार अर्थक व्यंजन योग संक्रांति, पृथक वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान है। उसमें पदार्थों का चिंतन करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। अक्षरों का ओम अरहम ह्रीम इनका ध्यान लगाते हैं। योगों में भी संक्रमण होता है। मन मनोयोग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, इस तरह भी परिवर्तन करते हैं वो ध्यान काल में। तो ये शुद्ध केवली तक ध्यानस्थ होकर के ये कार्य करते हैं। तो ये जो वर्णन है इसको भी अगर आप ध्यानस्थ होकर सुनेंगे तो ये भी एक प्रकार का ध्यान हो जाएगा। तो आचार्य मानदुंग स्वामी कह रहे हैं कि मुनिजन सर्वप्रथम आपको परम पुरुष मानते हैं, यानी सब आत्माओं में श्रेष्ठ, सर्वोपरि, उत्कृष्ट। तो परम पुरुष को अगर अपन पुरुष शब्द का आत्मा अर्थ करते हैं तो परम आत्मा अर्थात परमात्मा, आपको ही मुनिजन परमात्मा मानते हैं। और आदित्य वर्णम, अमलम आदित्य वर्णम, अमल शब्द भक्तामर में अनेक बार आएगा, ये पहली बार आया है। तो यहाँ अमल का अर्थ यहाँ पर उज्जवल लेना है, क्योंकि आदित्य वर्णम अमलम लिखा है। निर्मल सूर्य वर्ण वाले भगवान आदिनाथ जो थे वो गोल्डन कलर के थे ना, और तेजस्वी थे, इसलिए उनको सूर्य वर्ण भी कहा गया है। आदित्य वर्णम और अमलम यानी निर्मल सूर्य वर्ण वाले, उज्जवल सूर्य वर्ण वाले। और तमस परस्तात, अंधकार से परे थे। तमस पुरस्तात अगर करते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकल सकता है कि अंधकार के सन्मुख, पुरस्तात का अर्थ होता है सन्मुख, परस्तात का अर्थ होता है परे, अंधकार से परे। और तमस पुरस्तात यहाँ षष्ठी हो जाएगी। तमस अंधकार के, पुरस्तात सन्मुख, अमलम आदित्य वर्णम उज्जवल सूर्य वर्ण वाले। तो सबसे प्रथम तो मुनिजन आपको परमात्मा मानते हैं, फिर और क्या क्या मानते हैं? तो कह रहे हैं कि उज्जवल आदित्य वर्ण मानते हैं, अंधकार के सन्मुख आपको उज्जवल आदित्य वर्ण मानते हैं, और परस्तात पद को ग्रहण करने पर आपको उज्जवल आदित्य वर्ण एवं अंधकार से परे मानते हैं। न तो अंतरंग अंधकार है आपके पास, न ही बाह्य अंधकार है, तो आप अंधकार से परे हैं, क्योंकि आपके आभा से वहां रात और दिन का पता ही नहीं चलता, हमेशा प्रकाश बना रहता है। और एक बात और है, मुनय मुनिजन त्वामेव सम्यक उपलभ्य मृत्युम जयंती, मुनिजन आपको ही सम्यक उपलभ्य, उपलब्ध करके, सम्यक प्रकारेण यथावत उपलब्ध करके, मृत्युंजयंती मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी मुनिजन मृत्युंजय बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपको ही लगा है यहां पर, त्वामेव, आपको ही
सम्यक उपलब्ध करके, अर्थात आपको ही भली प्रकार प्राप्त करके मुनिजन मृत्युंजय हो जाते हैं। और फिर अंतिम पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, शिवपदस्य अन्यः शिवः पंथाः न। शिवपद, शिवपद का अर्थ है परम कल्याणकारी पद। शिव परम कल्याण, शिव शब्द का अर्थ होता है परम कल्याण। तो जो परम कल्याण का पद है वह शिव पद है, और वह परम कल्याण रूप कौन सा पद है? निर्वाण पद, मोक्ष पद। तो मोक्ष पद का पंथाः, पंथ। अब क्या है कि पथि शब्द है मूल में, और व्याकरण में अपन झांक करके देखें तो पता चलता है कि प्रथमा के एक वचन में पंथाः रूप बनता है। पंथाः, पंथानौ, पंथानः, ऐसे रूप बनता है। और समास में पथ बन जाता है। जैसे आपको मोक्ष के साथ पंथा की संधि करके उसका मोक्षस्य पंथा षष्ठी तत्पुरुष समास बनाना हो तो उसका रूप बनेगा मोक्ष पथ। वहां पर पंथ नहीं रहेगा, पथ बनेगा। लेकिन अगर आप समास नहीं कर रहे हैं तो शिवपदस्य, शिवपदस्य कोऽर्थः? मोक्षस्य पंथा, अलग अलग रख लो। तो पंथ और पथ को लेकर कुछ लोग अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं कि महावीर भगवान ने मोक्ष का पथ बताया, पंथ नहीं बताया, इसलिए पंथवाद में मत पड़ो। सुनने में बात लच्छेदार है, मनोहर लगती है, क्योंकि ये शब्दालंकार आ रहा है ना भाषा में, तो शब्दालंकार के कारण श्रुति मधुर लगते हैं वो शब्द, परंतु सिद्धांततः पंथ और पथ में कोई अंतर नहीं है। समास कर दो तो पथ बन जाता है, समास न करो तो पंथ रहता है। तो इसमें कोई अर्थ भेद नहीं है। तो जहां कहीं भी जो कोई ये पंथ और पथ की बात कर रहे हैं, वो अगर एक बार व्याकरण पर दृष्टिपात कर ले, भाषा शास्त्र जिसको कहते हैं, तो भाषा शास्त्र की अपेक्षा से वह भेद घटित नहीं हो सकेगा। ठीक है, कोन विमोहयति शास्त्र समुद्र, ये शास्त्र समुद्र के समान है, इसमें भ्रम किसको नहीं हो सकता? सभी को हो सकता है। तो ये भाषा संबंधी भ्रांति है, इसका संशोधन किया जा सकता है कि पंथ और पथ में कोई अंतर नहीं है। समास का अर्थ समझ रहे ना आप? जैसे जिन माता, ये समास हो गया। जिनस्य माता, ये असमस्त समास रहित पद हो गया। तो जिनस्य माता में जिनस्य अलग है और माता अलग है। वैसे ही शिव पदस्य पंथा, ये दोनों अलग अलग हैं। और शिव पद का पर्यायवाची शब्द मोक्ष है, तो मोक्षस्य पंथा, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए पंथा है। और मोक्ष पथ समास कर दिया तो मोक्षस्य में से विभक्ति चली गई, मोक्ष रह गया। और पंथा में से भी वो जो समस्त पद बन गया तो वो पथः बन गया। ये व्याकरण का नियम है। जो भी संस्कृत भाषा के विज्ञ होंगे वो मन ही मन कभी कभी मुस्कुरा लेते होंगे जब कोई पंथ और पथ में अर्थभेद करता होगा। जो भी जानकार है वो जानते हैं कि इसमें कोई अर्थभेद नहीं है, केवल समास और समास रहित होने का अंतर है। यहां जब आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, शिवपदस्य शिवः पंथा, मोक्ष पद का कल्याणकारी पंथ अन्यः न,
अन्य नहीं है। ये पंथा बहुवचन नहीं है, एक वचन है। तो मोक्ष पद का, शिव पद का कोई अन्य कल्याणकारी पंथ नहीं है। कोई अन्य कल्याणकारी पंथ नहीं है, तो फिर कौन सा कल्याणकारी पंथ है? यदि आपसे पूछा जाए कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? तो जिन्होंने रत्नकरंड शावकाचार पढ़ा होगा वो, और जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा वो, दोनों एक ही उत्तर देंगे कि धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि रत्नकरण में लिखा है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सर्वज्ञ भगवंतों ने धर्म कहा है, अर्थात रत्नत्रय धर्म है। और तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग कहा है। तो फिर जब रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है और जब रत्नत्रय धर्म है, समझना, तो धर्म इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं? निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि रत्नत्रय को धर्म भी कहा, रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग भी कहा। तो धर्म और मोक्ष मार्ग अलग अलग हुए क्या? नहीं, दोनों एक हो गए। यहां आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? यहां आचार्य महाराज न तो रत्नकरंड वाले मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, न ही तत्वार्थ सूत्र वाले मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपको ही, आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनीन्द्र, आपको ही सम्यक प्राप्त करने वाले मुनिराज मृत्यु को जीत लेते हैं, अर्थात सिद्ध बन जाते हैं। क्योंकि सिद्ध ही एक ऐसे परमेष्ठी हैं जिनके आयु कर्म का उदय नहीं है, और आयु कर्म के क्षय को मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। तो सिद्ध परमात्मा को कभी मरण होना नहीं है, इसलिए वो मृत्युंजयी है। तो सिद्ध पद को वे मुनिराज प्राप्त करते हैं जो आपको सम्यक उपलब्ध कर लेते हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नत्रय को धर्म कह दिया, आचार्य उमा स्वामी ने रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कह दिया, और आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान को सम्यक प्राप्त कर लेना ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, देखिए आप। समय पावड़ की 16वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, दंसर्णाण चरिता निसेवि दव्वाणि साहुणानि च तानि पुण्य जानते निवि अपाणम चेवने छयदो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र साधु का कर्तव्य है कि वो इन्हीं का सेवन करता रहे। जो मुनिराज हैं वो रत्नत्रय की ही सेवा करें। क्यों? कोई शिष्य आचार्य से प्रश्न करे कि ऐसा क्यों गुरुवर? तो गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, निच्छेदो तानि तिन्निवि अप्पाणम चेव जान। निश्चय से तुम रत्नत्रय को ही आत्मा जानो। अब बड़ी अजीब बात है। समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं कि रत्नत्रय को धर्म जानो, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग जानो, कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं कि रत्नत्रय को ही आत्मा जानो। तो क्या सारे आचार्य अलग अलग रास्ते पर थे? यह सब में मतभेद था। और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को भली प्रकार प्राप्त कर लेना ही मोक्ष मार्ग है, कोई दूसरा कल्याणकारी मोक्ष का मार्ग नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर इसका समाधान ये है
कि जिनवाणी कभी जिनवाणी को नहीं काटती। शब्द भेद होने के कारण श्रोताओं में कभी-कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः चारों आचार्यों का एक ही कथन है, कोई अंतर नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी रत्नत्रय को आत्मा इसलिए कह रहे हैं, गुण गुणी में अभेद करके वो आत्मा कह रहे हैं। वो कैसे? तो जैसे किसी मनुष्य को कह दिया जाता है कि ये गोरा है, ऊंचा है, हट्टा-कट्टा है, सुंदर है। वस्तुतः उसकी आत्मा न तो गोरी है, न ऊंची है, न हट्टी-कट्टी है। पर फिर भी आत्मा जिस शरीर को अधिष्ठान बना करके स्वयं अधिष्ठाता बनी हुई है, उस शरीर की अधिष्ठाता आत्मा है, उसी में तो निवास कर रही है आत्मा। तो इन सबको अभिन्न करके जैसे व्यवहार न्याय कहता है कि भाई यही वो है, ऐसा कहता है व्यवहार न्याय। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रत्नत्रय को आत्मा इसलिए कहा क्योंकि रत्नत्रय आत्मा से बाहर कहीं नहीं पाया जाता। कभी कहीं किसी ने देखा कि रत्नत्रय कॉपी किताबों में मिल जाए या किसी और ऐसी वस्तु में मिल जाए जो इंद्रिय गम्य हो? नहीं, रत्नत्रय हमेशा जीवात्मा में ही पाया जाता है। इसलिए आत्मा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रत्नत्रय को ही आत्मा कह दिया, अभिन्न कर दिया। फिर आचार्य उमा स्वामी ने रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग बताया, तो वो भी अनुचित नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग कह दिया। मार्ग शब्द का अर्थ यहाँ पर आप ऐसा नहीं समझना कि डामर या कंक्रीट का कोई रोड होगा। नहीं, मार्ग का अर्थ यहाँ पर उपाय है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई गणित का सवाल है, हल नहीं हो रहा है और एक अच्छा कुशाग्र बुद्धि वाला मेधावी छात्र आ जाता है उनके बीच, तो फिर बाकी छात्र उससे कहते हैं कि यार तुम ही रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। रास्ता निकालो का मतलब क्या है? वो जो रोड बनाने का सामान है वो सब बुलवाओ, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ? नहीं, रास्ता निकालो ना, उपाय करो। तो यही बात यहाँ पर मोक्ष मार्ग का अर्थ है मोक्ष का उपाय है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी उसको धर्म कह रहे हैं। तो धर्म वास्तव में यही तो है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी ऋणत्रयम् च धम्मो लिखा है, रत्नत्रय धर्म है। धर्म का काम क्या होता है? धरति इति धर्म, जो धर देता है, स्थापित कर देता है, रख देता है, उसको धर्म कहते हैं। किसको? कहाँ? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, देश्यामि समीचीनं धर्म कर्म निबर्हणम्, धर्मं कर्म निबर्हणम्, संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखी। जो संसार के दुख से संसारिक प्राणियों को उठाकर उत्तम सुख अर्थात निर्वाण में धर देता है, स्थापित कर देता है, सो धर्म। तो वहां मोक्ष मार्ग कहा था, उसका भी वही अभिप्राय था। धर्म कहा, उसका भी वही अभिप्राय है। और कुंदकुंद आचार्य महाराज ने उसको आत्मा कहा, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में आत्म ध्यान की प्रधानता है। तो रत्नत्रय का ध्यान रखने से ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहां पर भी कोई अंतर नहीं पड़ा। कहने के ढंग अलग अलग है, अभिप्राय एक है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जो कह रहे हैं उस पर अब अपने को ध्यान देना है कि आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान को फोकस करके कह रहे हैं, तो उसकी संगति वहां तीनों के साथ कैसे बैठा लेंगे? आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आज स्वामी कुमार आचार्य, इनके साथ कैसे संगति बैठा लेंगे?
समाधान ध्यान से सुनिएगा कि आदिनाथ भगवान को सम्यक प्राप्त करना, इसका अभिप्राय क्या लेंगे अपन? क्या आदिनाथ भगवान को कोई पकड़ सकता है? उनके चरण, उनके काल के जो भव्य जन हैं, उनको छूने मिले होंगे, उनके चरणों को उन्होंने पकड़ा होगा, वो एक उस काल की बात हो गई। लेकिन यहां पर पकड़ने की बात नहीं है, प्राप्त करने की बात है। तो कैसे प्राप्त करना भगवान को? तो उसका उत्तर होगा कि भगवान को अपनी आस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रिय जगत में तो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो हृदय है, वहां भगवान को बसाया जा सकता है। हृदय में बसाना का अर्थ हो गया कि भगवान को अपनी श्रद्धा में धारण कर लेना। ये एक उपलब्धि हुई। फिर भगवान के स्वरूप को भली भांति पहचान कर अपने ज्ञान में भगवान का सम्यक परिचय धारण कर लेना। भगवान की पहचान को अपने अंदर, अपने ज्ञान में अचल कर लेना, स्थिर कर लेना। ये दो प्रकार की उपलब्धि हो गई, श्रद्धा में, ज्ञान में। श्रद्धा में जो उपलब्धि हुई उसको अन्य शब्दों में सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि जिसकी श्रद्धा में परमात्मा आ गए, उसकी श्रद्धा मिथ्या नहीं होती। और जो श्रद्धा सम्यक होती है, उस श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। जिसके ज्ञान में भगवान का परिचय आ गया, उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान होता है। और जिसके चारित्र में भगवान की चर्या आ गई, उसका चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं होता, सम्यक चारित्र होता है। वो व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, दोनों प्रकार का चारित्र। अब बताइए, क्या कोई अंतर है आचार्यों की वाणी में? पांचों आचार्यों की वाणी एक है। रैणत्यम च धम्मो, स्वामी कुमार मुनि, आचार्य स्वामी कुमार मुनि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिख रहे हैं रैणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म। और वही बात आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी तानि पुण्य जान तिन्नी भी अपाणम चेति, उन तीनों को आत्मा ही जानो है शिष्य, उन तीनों को आत्मा ही जानो। और साधु को उन्हीं का सेवन करना है, उन्हीं की सेवा करनी है, रत्नत्रय की सेवा करनी है। फिर आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। आचार्य मानतुग स्वामी कह रहे हैं कि अन्य कोई शिव पद का कल्याणकारी पंथ नहीं है, पंथ का अर्थ मार्ग है, अन्य कोई पंथ नहीं है। तो आगम में बताई हुई जो क्रियाएं हैं, आगम में बताई हुई जो चर्या है, आगम में बताए हुए जो व्रत नियम है, उनको अंगीकार करना ही मोक्ष का पंथ है। अभिप्राय एक ही हुआ। अब आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आदिनाथ भगवान को श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में प्राप्त करने की बात की है। यदि आदिनाथ भगवान के स्थान पर कोई अन्य तीर्थंकर हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होंगे। जैसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 80 क्रमांक गाथा में लिखा है
जो जान दि अरहंतम, जो जान दि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जय तेहि, सो जान दि अपाणम मोहु खलु जादित सलयम। जो परमात्मा को, अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से पहचान लेता है, जान लेता है, वह अपाणम, अपने आप को पहचान लेता है। जो अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से पहचान लेता है, वह अपने आप को पहचान लेता है। और तस् मोहो खलु लयम जादि, उसका मिथ्यात्व नियमतः विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की पहचान आत्मा की पहचान कराती है, और आत्मा की पहचान मिथ्यात्व का प्रयाण कराती है। तो यहां पर भगवान की जो उपलब्धि बताई है, तो भगवान की ज्ञान में जो उपलब्धि है वो उसी 80 क्रमांक गाथा की अपेक्षा है। उस गाथा की व्याख्या करते हुए अनेक व्याख्याता भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात करते हैं, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात नहीं की। आचार्य कुंद स्वामी ने भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानने की बात की है। दोनों में बड़ा अंतर है। मनुष्य और मनुष्यत्व, ये दोनों एक है क्या? एक नहीं है, दोनों भिन्न है। मनुष्य जो है वो तो एक अवस्था है, और मनुष्यत्व जो है वो उसके मनुष्य स्वभाव को मनुष्यत्व कहते हैं, मनुष्य को मनुष्यत्व नहीं कहते। उसी प्रकार स्वर्ण और स्वर्णत्व, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। एक स्वर्ण की अंगूठी है, स्वर्ण का मुकुट है, स्वर्ण का हार है, स्वर्ण के कटक है, स्वर्ण के अंगद अर्थात बाजूबंद है, और स्वर्ण के अन्य आभूषण। इनका मूल्य कितना होगा? क्या सभी का मूल्य एक होगा? नहीं हो सकता। मूल्य उनके भार पर आधारित होगा। मुकुट का कितना वजन है, उसके अनुसार उसकी कीमत लगेगी। अंगूठी का कितना वजन है, हार का कितना वजन है। तो मूल्य जो होता है, स्वर्ण का मूल्यांकन उसके भार से किया जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन सभी आभूषणों में स्वर्णत्व भिन्न है? क्या उत्तर है इसका? नहीं। उन सभी आभूषणों में स्वर्णत्व समान है, और सब में स्वर्णत्व है इसलिए वो स्वर्ण है। जिस प्रकार स्वर्ण और स्वर्णत्व में भेद है, मनुष्य और मनुष्यत्व में भेद है, जीव और जीवत्व में भेद है, उसी प्रकार द्रव्य और द्रव्यत्व में, गुण और गुणत्व में, पर्याय और पर्यायत्व में भी भेद है। तो आचार्य कुंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि जिस जीव ने अरहंत को द्रव्यत्व की अपेक्षा, गुणत्व की अपेक्षा और पर्यायत्व की अपेक्षा से पहचान लिया, उसने अपनी आत्मा को भी पहचान लिया। क्यों, कैसे? तो उसका उत्तर आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने प्रवचन सार की टीका में लिखा है। यो हि नामारहंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वैहि परिच्छिन्नति सखल्वात्मानमपि परिच्छिन्नति उभयोरपि निश्चयेन विशेषात्। जो अरहंत को इन तीनों अपेक्षाओं से जान लेता है, वो अपनी आत्मा को भी जान लेता है, क्योंकि निश्चय से
दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और इसी तरह भगवान का जो चरित्र है उसको अगर अपन अपना ले, भगवान को तो मान लिया, भगवान को तो जान लिया, अब भगवान की जो बात थी उसको अपना ले तो फिर सम्यक चारित्र होता है, रत्नत्रय होता है। और मोक्ष का कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। लोग कहते हैं कि रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है। ये किसी बाह्य वस्तु को प्राप्त करने की अपेक्षा से संभव है कि रास्ते अलग और मंजिल एक। जैसे शिखर जी अगर कोई साउथ से जा रहा है तो रास्ता अलग होगा, वेस्ट से जा रहा है तो रास्ता अलग होगा, जयपुर से जा रहा है तो रास्ता अलग होगा। वो रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। लेकिन यहां तो अंदर की मंजिल है, तो अंदर जाने का रास्ता अलग कैसे हो सकता है? वो तो रत्नत्रय ही एकमात्र मार्ग है। तो अगर अरहंत को अपन दर्शन, ज्ञान और चारित्र में अपना लेते हैं, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और यही मोक्ष का मार्ग है। क्या अद्भुत बात है, क्या सुंदर बात है। आप देखें, ये निश्चय वाली जो बात है इसको समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देकर समझना होगा कि जैसे फल में जल है, जैसे सब्जियों में जल है, जैसे वृक्षों की पत्तियों में जल है, पुष्पों में जल है, वातावरण में भी जल है, अपने शरीर में भी जल है। 40% जल होता है अपने शरीर में। फिर सरोवर में जल है, सागर में जल है, कूप में जल है, वापिका में जल है, सरिता में जल है, मेघों में जल है। और ये जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, ओस, ओस भी जल रूप है। किसी कुएं में मधुर जल है, किसी कुएं में फीका जल है, किसी कुएं में खारा जल है, किसी कुएं में रसायन वाले स्वाद वाला जल है। कितने प्रकार के जल हो गए। बस इसी प्रकार आत्माएं भी व्यवहारने से अनेक प्रकार की हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाली, 197 कुल कोटियों में निवास करने वाली, 4 गतियों में भ्रमण करने वाली, सूक्ष्म स्थूल आकृतियों को धारण करने वाली, सुख दुख को भोगने वाली, रुग्ण और निरोग होने वाली विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं। शरीर रूपी यंत्र में कर्मों द्वारा संचालित होने वाली, कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों से मुक्त होकर सिद्धत्व को पाने वाली आत्माएं ही तो है। अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। लेकिन अब अपन निश्चय की ओर आते हैं। ये व्यवहार से इतने भेद हो गए थे जल के और आत्माओं के। निश्चय से देखें तो एक साइंटिस्ट विभिन्न प्रकार के जल में जब दृष्टि डालता है, विभिन्न जलों पर जब वो दृष्टिपात करता है, तो उस साइंटिस्ट को जल क्या दिखाई देता है? उसका समाधान है कि उसको
2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O दिखाई देता है, यानी साइंटिस्ट की नजरों में वह H2O है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो केवल पर संयोग है। समझना, पर संयोग का किसी अन्य का समागम है। बाकी अगर केवल जल को देखते हैं, सब समागम उससे दूर करके देखते हैं दृष्टि से। आप ऐसे हाथों से थोड़ी दूर कर सकते किसी को। तो दृष्टि से अगर अपन सबको दूर करके देखते हैं तो केवल H2O, वो भले ही नाली का पानी हो, शुद्ध जल हो, अशुद्ध जल हो, कैसा भी जल क्यों ना हो, उस दृष्टि से H2O है। उसी प्रकार निश्चय है, जो ज्ञानी निश्चय से आत्मा पर दृष्टिपात करता है तो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, इनसे जब अरहंत को देखता है तो फिर उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं दिखता। बाह्य संयोगों की अपेक्षा देखें, कर्मोदय की अपेक्षा से देखें, उपशम क्षय, क्षय उपशम आदि की अपेक्षा से देखें तो बहुत अंतर है। अपन अपन है और वो है। भक्त और भगवान में आकाश और पाताल का अंतर है। लेकिन जैनागम एक नए को लेकर नहीं चलता, दोनों नयों में मैत्री बनाकर चलता है। व्यवहार से अपन अपन है, वो है। निश्चय से सब आत्माएं एक रूप है, समान है। क्या अद्भुत बात है। असमान में समानता दिखाने वाला वह जो दृष्टिकोण है, जिसको अपन व्यू पॉइंट कह सकते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसको नय कहते हैं। दोनों नयों से देखो। एक और उदाहरण, आचार्य अमृतचंद सूर्य ने कहा कि एक आंख को बंद करके देखो, क्या दिखता है? बस अपने अंदर रख लो जो दिख रहा है। दूसरी आंख को बंद करके देखो, इस आंख से देखो। पहले तो उस आंख से देखा था, अब क्या दिखता है? अपने अंदर रख लो। चर्म चक्षुओं से सब एक जैसे ही दिखेगा, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से देखने पर इस आंख से अलग, उस आंख से अलग दिखेगा। वो कैसे है? तो आचार्य कहते हैं कि एक आंख जो है वो द्रव्यार्थिक नय है, दूसरी आंख जो है वो पर्यायार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिकम चक्षुर्निमीलनम विधाय यदा पश्यति तदा किम पश्यति? निगूढ़ नर नारकादि नाना पर्यायान पश्यति। द्रव्यार्थिक नय वाली आंख को बंद करके जब पर्यायार्थिक वाली आंख को खोलकर देखता है तो निगोद से लेकर नर नारक आदि सब पर्याय उसको दिखाई देती है। अब दूसरी सीढ़ी ये थी, पर्यायार्थिक वाली आंख बंद करो, अब देखो क्या दिख रहा है। अनादि निधन एक ध्रुव चैतन्य सत्ता वाला, चैतन्य अस्तित्व वाला जीव द्रव्य दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा, कोई पर्याय नहीं दिख रही। एक अनादि निधन जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि यदि एक आंख को तू हमेशा के लिए बंद कर लेगा तो काना बन जाएगा, और जिनवाणी की संतान कभी कानी नहीं उत्पन्न होती। दोनों आंखें खोलकर देख, क्या दिखता है? जब दोनों आंखें खोल करके देखता है तब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। उसको अनंत पर्यायों में एक आत्मा दिखाई देती है।
वह आत्मा निगोद से सिद्ध तक स्वरूप की अपेक्षा एक रहती है, पर्याय की अपेक्षा से भिन्न होती है। तो दोनों आंखों को खोल करके देखता है तो एकांतवादी नहीं बनता, काना नहीं बनता, स्यादवादी बन जाता है और सम्यक ज्ञानी बन जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ही समय सार है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही नियम सार है। समय पावड़ ग्रंथ के 144वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान समय सार है, और नियम सार में आचार्य लिखते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही नियम सार है। बस यही कल्याण का मार्ग है। आदिनाथ भगवान को लक्षित करके आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितनी सुंदर स्तुति की है। ये 23वां काव्य एक प्रकार से बहुत कुछ अपने अंदर भर करके अपने में समेटे हुए हैं। बस जब अपन इसमें से परत दर परत निकालते हैं तब पता चलता है कि कितनी गहरी बात है। और इतर संप्रदाय में भी जो अध्यात्म है उसको वेदांत में स्वीकार किया गया है। वेदांत जो होता है वो अध्यात्म माना जाता है, और वेद जो है वो क्रियात्मक माना जाता है। वेदों में क्रियाकांड है, वेदांत में अध्यात्म है। और जैनत्व जो है वो दोनों में तालमेल करता है, अध्यात्म और क्रियाकांड, इन दोनों में मैत्री स्थापित करके चलता है। निश्चय और व्यवहार की मित्रता। एक हाथ से सलाम हो सकता है लेकिन नमस्कार तो दोनों ही हाथों से होता है। इसी प्रकार व्यवहार और निश्चय की मैत्री से ही ज्ञान सम्यक होता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ज्ञान चक्षुओं को खोलने पर ही विवेक चक्षु, जो तृतीय नेत्र है, वो उद्घाटित होता है। उपनिषद में देखिए आप, श्वेताश्वतर नामक एक उपनिषद है, उसके तृतीय अध्याय के अष्टम काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो बात इस 23वें काव्य में कही है उससे मिलती जुलती पंक्तियां हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांत, मादित्य वर्णन तमस परस्तात्। एतं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते पनाय, तमस परस्तात् आदित्य वर्णम तम महांतम पुरुषम अहम विदित्वा धन्योस्मि। हे मानवाः, तम आत्मानं ज्ञात्वा यूयमपि मृत्युम तरथ अमृतत्वं प्राप्तुम आत्मज्ञानात् मार्गान्तरम नास्त्येव। कहते हैं कि वेदांत क्षत्रियों से आया और वेद, वैदिक परंपरा ब्राह्मणिक क्रियाकांड से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। अब जो बड़े बड़े न्यायाचार्य हुए हैं उनका कहना है, षटखंड न्याय के अध्येता पंडित दरबारी लाल कोठिया जी, वो कहते थे कि
जो अध्यात्म वहां पर अपने को मिल रहा है सुनने में। और वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय परिपाटी से आया हुआ है। तो क्षत्रिय परिपाटी से आने वाला अध्यात्म कौन से क्षत्रियों से आया होगा? तो समाधान है कि क्षत्रिय तो तीर्थंकर थे, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा आध्यात्मिक जगत में नहीं हुआ। और ये उपनिषद की बात यहां पर आदिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य मानदुंग स्वामी ने कितने सुंदर ढंग से पिरोई है। और जो बात वहां पर थोड़ी अस्पष्ट रह गई थी, वो यहां पर स्पष्ट हो गई है कि वस्तुतः वो क्षत्रिय आदिनाथ भगवान थे, और उनको प्राप्त करने से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। इससे ये प्रतिभासित होता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी उपनिषदों के भी अध्येता थे। उपनिषदों में जो ज्ञान की धारा है उसका नाम वेदांत है, और वेदों में जो क्रियाकांड है वो वैदिक क्रियाकांड कहलाता है। उसमें यज्ञ, होम आदि सबका वर्णन है, और जैन परंपरा में दोनों मान्य है। लेकिन जो जिनेन्द्र प्रणीत है, देखिए क्या होता है कि जब छद्मस्त जीव अपनी बुद्धि लगाकर किसी बात को प्रतिपादित करता है या फिर प्रवर्तित करता है, तो फिर उसमें मिश्रण हो जाता है, उसके विचार उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब वो सर्वज्ञ वाणी नहीं रह जाती और छद्मस्त वाणी बन जाती है। और यहां पर जो ज्ञान और क्रिया, कर्मकांड शब्द का प्रयोग आता है जैन धर्म में। कर्मकांड ग्रंथ जो है उसका वो नाम छोड़ दीजिए आप, वो एक अलग ही वस्तु है। लेकिन कर्मकांड जो क्रियाओं का समूह है उसको कर्मकांड का जैनाचार्यों ने। आप समय पौड़ ग्रंथ में देखेंगे तो अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने समय सार कलश के अंतर्गत कर्मकांड शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने आत्मख्याति टीका में भी कर्मकांड शब्द का प्रयोग किया। तो ये कर्मकांड हो गया, और वो ज्ञान कांड हो गया। अध्यात्म ज्ञान कांड है, और व्यवहार जो है वो क्रिया कांड है, कर्म कांड है। और क्रियाओं के तीन भेद, बहुत लंबा विस्तार है। ज्ञान का जगत बड़ा अद्भुत है। इसमें जितने अपन डुबकी लगाते हैं तो डूबने के स्थान पर अपन तर जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि डूबो मत, लगाओ डुबकी, डूबो मत। तो इस तरह ये आज 23वां काव्य अपन ने पढ़ा है, और इसका पद्यानुवाद एक बार देख लेते हैं। संभवतः कुछ लोगों को भारी पड़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी अपन श्रद्धा से सुन भी लेते हैं, समझ में नहीं भी आता तो भी अपने को लाभकारी होता है। क्योंकि विनय जो होती है वो आगामी भव में आपको इस ज्ञान से परिचित करवा देगी। जो आज आपको समझ में नहीं आया वो आगामी भव में एकदम स्पष्ट हो जाएगा, अगर आपने विनय से सुना है तो। मात्र आपको मुनिजन माने, परम पुरुष निर्वाण निधान। अंधकार से परे समुज्वल, वर्ण आपका भानु समान। एक आपको सम्यक पाकर, मृत्युंजय पद पाते संत। हे मुनीन्द्र है मोक्ष धाम का, अन्य न कोई मंगल पंथ। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी,
शिवपथगामी जगनामी। इससे और भी ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः आचार्य मानतुंग स्वामी पूर्व काल में, जैसे उन्होंने हरिहर आदिक की बात की है, उनके दर्शन मैंने पहले प्राप्त कर लिए, अच्छा हुआ बाद में आपके दर्शन मिले, और यहाँ उपनिषद वाली बात उन्होंने प्रस्तुत की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेदांत उन्होंने पहले पढ़ लिया और कालांतर में फिर जैनागम का उनको अध्ययन मिला। तो संभव है कि वो वास्तव में जन्मतः जैन कुल में न उत्पन्न हुए हो, अन्य संप्रदाय में हो। जो भी है, उनकी वाणी आज तो जनवाणी है, और जिनेंद्र भगवान की स्तुति में अपन भरपूर उसका रसपान कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम उदक चंद